स्वागत है आपका दुनिया के अनकहे सच के एक नए एपिसोड में। और हम लोग बात करने जा रहे हैं आज एक ऐसे टॉपिक की जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले देश में शटडाउन की बात सामने आ रही है, और ये अमेरिका का सबसे लंबा शटडाउन है। क्या है इसका इतिहास, क्या है उसके पीछे की राजनीति, मैं आपको हर एक चीज से रूबरू कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की बात। अमेरिका के सबसे लंबे सरकारी गतिरोध और उसके ऐतिहासिक संदर्भों की अगर हम बात करें तो अमेरिका में पहली बार वास्तविक शटडाउन 1 मई 1980 को हुआ था, जब फंडिंग न मिलने के कारण फेडरल ट्रेड कमीशन को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया था। केवल 1600 कर्मचारी प्रभावित हुए, नुकसान लगभग $7 लाख का हुआ था। पिछले 45 सालों में अमेरिका में 20 से ज्यादा बार सरकारें बंद हो चुकी हैं, कभी 1-2 दिन के लिए तो कभी कई हफ्तों के लिए, लेकिन अब तक का सबसे लंबा शटडाउन वर्ष 2018-19 में हुआ था, जब 35 दिनों के लिए सरकार ठप हुई थी और 3,80,000 सरकारी कर्मचारियों को फरलो किया गया था और 4,20,000 कर्मचारी बिना वेतन काम करने के लिए मजबूर हो गए थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की समस्याएं हुई थी, टैक्स रिफंड में देरी हुई थी, खाद्य सुरक्षा योजनाओं में कटौती हुई थी और अरबों डॉलर की आर्थिक हानि भी उसमें हुई थी। इस गतिरोध का मुख्य कारण था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीमा दीवार के लिए बजट की मांग और डेमोक्रेटिक पार्टी का विरोध। 2025 में इतिहास स्वयं को फिर से दोहराता है और एक नया रिकॉर्ड बनाता है। हाल ही में अमेरिका में सरकारी कामकाज 36वें दिन लगातार ठप रहा और ये पिछले 35 दिन के रिकॉर्ड को तोड़ देने वाला रिकॉर्ड था, और हर सप्ताह शटडाउन की वजह से करीब $7 अरब की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है। जनता, कर्मचारी और सरकारी सेवाएं, सब पर इसका असर साफ महसूस हो रहा है। अगर बात करें कानूनी पृष्ठभूमि की तो 1884 का एंटी डिफिशियंसी एक्ट ऐसा एक कानून है जिसकी वजह से फंडिंग न मिलने पर सरकारी एजेंसियों को बंद कर दिया जाता है, और जब किसी देश की सरकारी एजेंसी बंद हो जाती है तो उस देश की अर्थव्यवस्था, उस देश का शासन प्रशासन सब ठप पड़ने लगता है। इतिहास यही दिखाता है कि लोकतंत्र में संवाद और समझौता एक गतिरोध का हल है। उम्मीद है कि पार्टियां जनता की परेशानियों को समझेंगी। देश कोई भी हो, चाहे जितना सशक्त हो, अगर बात गतिरोध की आती है तो समस्याएं हो ही जाती हैं। इसलिए कहा गया है कि जब अपनों से कोई बात बिगड़े तो हमको समझौता करना चाहिए। वहां पे कानून की बात नहीं करनी चाहिए, न्याय की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कानून और न्याय में एक पक्ष तो खुश होता है लेकिन दूसरा पक्ष दुखी होता है, और समझौते में हमेशा दोनों पक्ष खुश ही नजर आते हैं। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताएं। फिर हम मिलेंगे किसी नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।